$10,000 का फंडेड अकाउंट में 6 दिन में फेज 1 और 3 दिन में फेज 2 क्लियर करके ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। अब आते हैं वीडियो की डिटेल्स में कि कैसे मैंने ये किया। तो दोस्तों $10,000 का फंडेड अकाउंट फेज 1 मैंने 29 ऑफ दिसंबर को कंप्लीट कर लिया है और वो भी सिर्फ 6 दिन में। मतलब उसमें प्रॉफिटेबल डेज का सिस्टम होता है, तीन प्रॉफिटेबल डेज होना चाहिए 0.5% के साथ, इसीलिए मुझे टाइम लग गया। फेज 1 पास करने के बाद मुझे मिला मेरा फेज 2 का अकाउंट डिटेल्स और उसके बाद मैं ट्रेडिंग शुरू कर दिया था। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि फेज 2 मैंने कैसे क्लियर किया। 31st को मुझे अकाउंट मिल गया था और अकाउंट मिलने के बाद उसमें एक सिस्टम होता है कि 3 प्रॉफिटेबल डेज आपको करना पड़ता है। अब 3 प्रॉफिटेबल डेज कैसे? मान लो कि मेरा $10,000 का अकाउंट है, उसमें मैं क्या करता हूँ, $10,000 का अकाउंट में मुझे 0.5% के साथ प्रॉफिटेबल डेज को क्लोज करना होता है। अगर मैं एक कर लेता तो मेरा जो डे है वो एज ए प्रॉफिटेबल डेज काउंट हो जाएगा। मेरा $10,000 का अकाउंट है तो मुझे अगर प्रॉफिटेबल डेज काउंट करना है तो मुझे 0.5% करना है। 0.5 का मतलब है कि आपको $50 प्रॉफिट अगर आप करते हो तो फिर आपका जो डे है वो ऐसे प्रॉफिटेबल डेज काउंट हो जाएगा। तो पहला दिन 31 ऑफ दिसंबर मुझे अकाउंट मिला था, तो मैंने उस दिन कुछ ट्रेड वगैरह लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस मिला के मुझे पूरा डे जो है वो $52 में क्लोज करना पड़ा। मतलब मेरा प्रॉफिट $150 तक हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में 2 ट्रेड लिया था, उसमें मेरा जो था स्टॉप लॉस हो गया था, तो मैंने उस डे को एज ए प्रॉफिटेबल डेज के हिसाब से $52 पे छोड़ दिया। मतलब फर्स्ट डे फेज 2 का $52 में क्लोज किया। अब आते हैं सेकंड डे में। सेकंड डे में मुझे कुछ मेरे ए प्लस सेटअप से बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला था, जिसमें मैंने प्रॉफिट बनाया था $400। $400 सेकंड डे में मैंने बनाया था, जो कि मेरा $10,000 अकाउंट के हिसाब से 4% होते हैं और मेरा अकाउंट अभी हो गया है $10,450। मैं और भी प्रॉफिट कर पाता, ठीक है, $700-800 भी कर पाता, लेकिन मैं $400 टारगेट के साथ छोड़ दिया था। क्यों छोड़ा था? क्योंकि अब मैं अगर $500 भी कर लेता हूँ ना, कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे $50 एज ए प्रॉफिटेबल डेज काउंट करने के लिए मुझे और एक दिन ट्रेड करना पड़ता, इसलिए मैंने $400 पे अकाउंट को छोड़ दिया। तो मेरा अकाउंट दूसरा दिन क्या हुआ, $450 रह गया, वरना मैं उसी दिन पास कर लेता। अब आते हैं डे 3 जो कि 5th ऑफ जनवरी था। तो उस दिन मुझे चाहिए था सिर्फ $50। कुछ ट्रेड वगैरह ली, ठीक है, तो पहला ट्रेड लॉस गया था, दूसरा ट्रेड भी लॉस गया था, छोटे छोटे ट्रेड था, लेकिन तीसरा ट्रेड में मेरा टोटल मतलब टीपी लगा के रख दिया था कि मेरा $50 बन जाए। तो लास्ट ट्रेड में $50 मतलब $80 प्रॉफिट बनाया, तो मेरा जो अकाउंट था $50 ओवरऑल डे का हिसाब से बन गया। तो टोटल आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरा अकाउंट $10,500 हो चुका है। मतलब मेरा फेज 2 भी क्लियर हो गया। फेज 1 क्लियर करने में मुझे लगा 6 दिन और फेज 2 क्लियर करने के लिए मतलब 2 दिन में हो जाता, लेकिन मैंने प्रॉफिटेबल डेज के चक्कर में 3 दिन लग गया। कोई बात नहीं, अब मास्टर अकाउंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना